अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 की तरफ हम जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 6 में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। अच्छा, अमाइन की जो डेफिनेशन है बच्चों, ये क्योंकि इसकी 3 टाइप्स होती हैं, असल में ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया अमाइंस कहलाते हैं। यानी अगर हम अमोनिया से हाइड्रोजन निकाल कर उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगा दें, जो नए कंपाउंड बनते हैं उन्हें अमाइंस कहते हैं। अमोनिया से एक हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन निकाल दें, उन कंपाउंड्स को हम अमाइंस कहेंगे। तो बच्चों, अमाइन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज replaced by alkyl group compound forms are called amines। बच्चे, ऐसे कंपाउंड जो कि बेसिकली अमोनिया के डेरिवेटिव कहलाते हैं, अमोनिया से ड्राइव होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन एटम अमोनिया का रिप्लेस कर दें, उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगा दें, जो कंपाउंड बनते हैं उनको अमाइंस कहते हैं। इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? इसकी 3 टाइप्स होती हैं। क्लासिफिकेशन में अगर हम जाते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स। नंबर 1, पहली टाइप है प्राइमरी अमाइंस। इनमें हम क्या करते हैं? अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगाते हैं। यानी इनकी सबसे बड़ी पहचान है, इनमें NH2 होता है। और इसी तरीके से अगर हम अमोनिया से 2 हाइड्रोजन निकाल दें, उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगा दें, इन कंपाउंड्स को कहते हैं सेकेंडरी अमाइंस। अमोनिया से 2 हाइड्रोजन निकालकर 2 अल्काइल ग्रुप लगा दें, इनमें NH ग्रुप होता है। इसी तरीके से अगर हम अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगा दें, इनको कहते हैं टर्शरी अमाइंस। अमोनिया से सारे हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह आप अल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर दें, ये जो कंपाउंड बन गए ये टर्शरी अमाइंस कहलाते हैं। वैसे आपको थोड़ा सा वैसे पूछने के लिए कि कभी मल्टीपल चॉइस आ जाए तो आप पिक कर सकते हो कि यार, मैं अगर आपसे कहूँ बच्चों इस तरह का एक कंपाउंड है, सिर्फ आपने इसका फैमिली नेम बताना है कि इसका फैमिली ताल्लुक कौन से अमाइन से है, तो आप कहेंगे सर ये प्राइमरी अमाइन है। पता कैसे चला? क्योंकि प्राइमरी अमाइन में NH2 आता है। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लिख देता, ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ, इस तरह का स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे कहता बच्चे क्या ये भी अमाइन है? आप कहते जी ये भी अमाइन है। और ये कौन सा अमाइन है? आप कहते हैं सिर्फ N जो है वो टर्शरी में आ रहा है, तो ये टर्शरी अमाइन है। तो असल में तो आपने ये देखना है कि NH2 ग्रुप वाले प्राइमरी अमाइन, NH वाले सेकेंडरी अमाइन और सिर्फ N वाले जो हैं वो टर्शरी अमाइन होते हैं। ये डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया कहलाते हैं। अब हम सबसे पहले प्राइमरी अमाइन की डेफिनेशन करते हैं और इसकी एग्जाम्पल तैयार करते हैं। प्राइमरी अमाइंस, आपको पता है कि इसमें NH2 होता है, R अल्काइल ग्रुप है। NH2 यानी अमोनिया से कितने हाइड्रोजन निकालने हैं आपने? सिर्फ 1 हाइड्रोजन निकालना है। अगर हम अमोनिया से 1 हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगा दें, ये कंपाउंड जो हमारे पास हैं ये प्राइमरी अमाइन कहलाएंगे। इसलिए व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज replaced by alkyl group, compound formed are called प्राइमरी अमाइन। अमोनिया से अगर 1 हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगा दें, उन अमाइंस को प्राइमरी कहते हैं।
जैसे मैं कहता हूँ कोई एग्जांपल दे दें, तो आपके पास बच्चों बेशुमार एग्जांपल हैं। जैसे आप ये एक एग्जांपल लेके चलते हैं तो ये भी प्राइमरी अमाइन के एग्जांपल है, क्योंकि इसमें NH2 आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप ये एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज करें आपने तो देखना है कि अमोनिया से कितने हाइड्रोजन निकले हुए हैं, ये भी आपके पास प्राइमरी अमाइन के एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों बताओ ये जो अमाइन है ये कौन सा अमाइन है, तो आप कहेंगे ये जो अमाइन हम लिख रहे हैं ये भी हमारे पास जो है NH2 वाला है, इसलिए इसका नाम भी प्राइमरी अमाइन में आएगा। नाम कैसे लिखने हैं बच्चों? सबसे पहले हमारे पास जैसे ये अमाइन है तो अल्काइल ग्रुप का नाम लिख के आखिर में अमाइन लिखो। जैसे मेरे पास है मिथाइल है तो इसलिए मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन प्राइमरी अमाइन के एग्जांपल है, मिथाइल अमाइन। अगर बच्चों 2 कार्बन होते इथाइल अमाइन, 3 होते प्रोपाइल अमाइन, 4 होते ब्यूटाइल अमाइन। ये कॉमन नेम इसका हो गया। IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? IUPAC नेम में आपने ये लिखना होगा कि अमाइनो ग्रुप का पहले लिखना है, और 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, आखिर में पेरेंट चेन अल्केन का आएगा। तो इसलिए अमाइनो ग्रुप मौजूद है तो बच्चों इसका IUPAC नेम होगा अमाइनो। NH2 ग्रुप को अमाइनो कहेंगे, और लॉन्ग चेन में 1 कार्बन है मीथेन। अमाइनो मीथेन इस कंपाउंड का IUPAC नेम, IUPAC नेम है। अब इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसके नाम में। बच्चों आपको पता है अगर मैं इसको भूल जाऊं, ये हाइड्रोजन लगा देता, ये N ब्यूटेन था। अगर इसके कार्नर से कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लूँ तो N ब्यूटेन से N ब्यूटाइल बनता है। लेकिन अब ये मिड वाला कार्बन, इसको देखें तो ये कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड है, इस कार्बन को सेकेंडरी कहते हैं, या ये कार्बन जो है वो 2 से बॉन्डेड है, इस कार्बन को सेकेंडरी कहते हैं। और सेकेंडरी कार्बन से जब भी हाइड्रोजन निकलेगा तो लाजमी बात है ब्यूटाइल से सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा। लेकिन ये सेकेंडरी अमाइन के एग्जांपल नहीं है, ये प्राइमरी अमाइन के। इस ग्रुप का नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो इसलिए इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। ये कॉमन नेम होगा जी, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन, ये इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम। नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से अमाइनो ग्रुप नज़दीक पड़े, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अमाइन में अमाइनो ग्रुप होता है, इसलिए अमाइनो ग्रुप 2 पे है तो 2 अमाइनो ब्यूटेन, 2 अमाइनो ब्यूटेन इस कंपाउंड का IUPAC नेम है। 2 अमाइनो ब्यूटेन इस कंपाउंड का IUPAC नेम है। इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन इज़ द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अमाइन, क्योंकि अमोनिया हमें पता है सेकेंडरी अमाइन अमोनिया से जब 2 हाइड्रोजन निकालते हैं अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, जबकि यहाँ तो हमने अमोनिया से 1 हाइड्रोजन निकालकर अल्काइल ग्रुप लगाया है। तो इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो बेसिकली अलग चीज़ है, इसलिए ये इट इज़ द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अमाइन। एक और स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है, जैसे ये हमें स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि इसका नाम लिखें, तो हमें पता है कि NH2 ऊपर होगा। तो बच्चों इसका कॉमन नेम ये था, क्योंकि आपको पता है बेंजीन के जो कंपाउंड हैं इनके कुछ के स्पेशल नेम भी दिए गए। जब मैं बेंजीन की नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊँगा तो ये चीज़ें और अच्छी समझ आएंगी। इसका कॉमन नेम बच्चों एनालीन है, लेकिन ये इतना पॉपुलर नेम है कि बाज़ केसेस में हम इसको IUPAC नेम में भी यूज़ कर लेते हैं। ये एनालीन, ये कॉमन नेम है। अगर हम रूल पे जाते हैं तो इसका IUPAC नेम ये होगा अमाइनो बेंजीन, अमाइनो बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम है। जबकि ऊपर एनालीन इसका कॉमन नेम है, लेकिन ये जब बेंजीन में पढ़े होंगे तो बच्चों बाज़ केसेस में हम इसको IUPAC नेम में यूज़ करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे नाम इतने पॉपुलर नेम थे कि जिनको IUPAC ने रेकमेंड कर दिया कि ये कॉमन नेम एज इट इज़ आप IUPAC में यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी टाइप है, पहली टाइप तो प्राइमरी अमाइन थी, अब दूसरी टाइप हमारे पास है सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन, अच्छा सेकेंडरी अमाइन में हमें पता है कि अमोनिया से कितने हाइड्रोजन निकालने हैं? 2, तो इसलिए RNH, फिर इधर R आ जाएगा। जहाँ पे भी NH नज़र आएगा स्ट्रक्चर के अंदर, अल्काइल ग्रुप लगे होंगे 1 से ज़्यादा, यानी 2 लगे होंगे, उन कंपाउंड्स को सेकेंडरी अमाइन कहेंगे। अमोनिया से अगर 2 हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगा दिए जाएं, उन कंपाउंड्स को हम क्या नाम देंगे? सेकेंडरी अमाइन। तो डेफिनेशन बनेगी
when two hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl group, compound formed are called secondary amines। अब मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चों इसमें हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड NHCH3, ये भी सेकेंडरी अमाइन के एग्जाम्पल है। इसका कॉमन और IUPAC नेम कैसे लिखते हैं इसको हम देखेंगे। इसी तरीके से हम और क्या कर सकते हैं बच्चों कि एग्जाम्पल हम हर एक की एटलीस्ट 3 तो तैयार कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम बनाना चाहें तो बेशुमार एग्जाम्पल बना सकते हैं। ये हमारे पास है साइड पे CH3, फिर इधर लगा हुआ है जी NH, CH2, CH3, ये भी एग्जाम्पल है। और तीसरी एग्जाम्पल हम इधर लिख लेते हैं, बेंजीन है। अगर हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप लगा हुआ था एनालीन पे, इसका अगर एक हाइड्रोजन निकाल कर उसकी जगह भी अपना कोई अल्काइल ग्रुप लगा दें, ये भी आपके पास जो है वो सेकेंडरी अमाइन है। डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन ये होगी, यानी अमोनिया से 2 हाइड्रोजन निकाल कर 2 अल्काइल ग्रुप लगा दें, उन कंपाउंड्स को सेकेंडरी अमाइंस कहते हैं। इसका नाम लिखना है, तो इसका कॉमन नेम होगा, 2 मिथाइल हैं तो डाईमिथाइल अमाइन, ये इसका कॉमन नेम। CN स्टैंड फॉर कॉमन नेम। IUPAC नेम, एक साइड को आपने ब्रांच कहना है और एक को पेरेंट चेन मानना है। जिसमें कार्बन ज़्यादा है उसे पेरेंट चेन कहना है और जिसमें कार्बन कम है उसे ब्रांच कहना है। इसमें तो दोनों साइड पे कार्बन बराबर हैं, इसलिए किसी एक को आप ब्रांच कह दें, किसी एक को आप पेरेंट चेन मान लें। तो इसलिए अगर मैं देखूँ तो इसको ब्रांच कहूँ तो ये N मिथाइल, N के साथ यानी नाइट्रोजन के साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है, N मिथाइल अमाइनो मीथेन, अमाइनो और लॉन्ग चेन में एक कार्बन है मीथेन, ये इसका IUPAC नेम है। IUPAC नेम। एक और को देखें बच्चों, इसमें भी देखें तो इसमें हमारे पास ये कार्बन कम वाली साइड है, ये ज़्यादा वाली साइड है। पहले तो हम कॉमन नेम लिखते हैं, तो कॉमन नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे, तो इसका कॉमन नेम बन जाएगा इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, ये इसका कॉमन नेम होगा। जबकि IUPAC नेम में कम कार्बन वाली साइड को आपने ब्रांच कहना है, ज़्यादा वाले को आपने अल्केन कहना है। आपको समझाने के लिए जस्ट इसको सर्कल कर देता हूँ, इसमें कार्बन कम है इसलिए मैं इसको ब्रांच मानूंगा। उसमें दोनों कार्बन बराबर थे, किसी एक को ब्रांच कह दिया। कौन सी ब्रांच है? मिथाइल। किसके साथ अटैच है? N के साथ, इसलिए इसका IUPAC नेम होगा N मिथाइल, N मिथाइल। फिर इस ग्रुप को अमाइनो, अमाइनो और आखिर में पेरेंट चेन में 2 कार्बन है इथेन, अमाइनो इथेन, इसका IUPAC नेम। बच्चों अब इसका नाम लिखना है इस कंपाउंड का, तो इस कंपाउंड का नाम होगा मिथाइल फिनाइल अमाइन। क्योंकि बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बच्चों जो C6H5 बनता है, C6H5 जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, इसको बाद फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में PH लिखा होता है, तो इसलिए फिनाइल, इसका नाम होगा मिथाइल फिनाइल अमाइन, ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम में हमारे पास इसका नाम यूज़ होगा क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू लार्जेस्ट रूल जिसमें कार्बन ज़्यादा होते हैं उसको पेरेंट चेन नाम देना होता है, तो इसलिए ये कम कार्बन वाली साइड है, इसको मिथाइल को ब्रांच कहेंगे, तो N मिथाइल फिर अमाइनो बेंजीन। अच्छा, बास केसेस में ना, ये तो बच्चों इसका IUPAC नेम है, बास केसेस में इसका IUPAC नेम ये भी यूज़ हो सकता है N मिथाइल एनालीन, N मिथाइल एनालीन, यानी N मिथाइल एनालीन वाला ये वाला नाम मैंने कहा था ना बच्चों, ये इतना पॉपुलर नेम है कि बास केसेस में IUPAC में यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको कुछ लोग N मिथाइल
अमाइनो बेंजीन की जगह एनालीन भी लिखते हैं, और ये हमारी कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसा है, इसलिए आप चेक कर सकते हैं इनको। तो वहाँ पे इसलिए कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे बेंजीन के कंपाउंड हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं, इसलिए उनको वो कॉमन नेम IUPAC में शामिल हो जाते हैं। अब हमारे पास इसकी आखिरी टाइप की तरफ आ रहे हैं, और इसकी लास्ट टाइप हमारे पास है टर्शरी अमाइन। लास्ट टाइप, तीसरी टाइप, टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन। अच्छा बच्चों, टर्शरी अमाइन जो हमारे पास हैं, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास अमोनिया से तीनों हाइड्रोजन निकाल कर अल्काइल ग्रुप लगाने हैं। इसकी डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे। आपको पता है कि इसकी डेफिनेशन में मैं क्या चेंज करूंगा, व्हेन ऑल हाइड्रोजन एटम, क्योंकि अमोनिया पास 3 हाइड्रोजन है, या ऑल की जगह 3 भी लिख सकता हूँ। व्हेन 3 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, कंपाउंड फॉर्म्ड आर कॉल्ड टर्शरी अमाइन। जैसे मैं कहता हूँ इसकी एग्जांपल दें, तो बच्चों इसकी एग्जांपल मुख्तलिफ हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, तीनों अल्काइल ग्रुप में सेम भी लगा सकता हूँ, तीनों डिफरेंट भी लगा सकता हूँ। तो ये एक हमारे पास अमाइन है, इसको आप लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा, तीनों अल्काइल ग्रुप सेम है, इसलिए इसका नाम होगा ट्राईमिथाइल अमाइन। ट्राईमिथाइल अमाइन, ये कॉमन नेम। अच्छा, अब IUPAC नेम में जो कार्बन ज़्यादा हैं उसको आपने पेरेंट नेम देना है, बाकियों को आपने ब्रांच कहना है। इसमें तो सब कार्बन बराबर हैं, तो इसलिए इनमें से कोई से 2 ब्रांचेस हो जाएंगी, एक पेरेंट चेन हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैं इसको भी ब्रांच कंसिडर करूँ आपको समझाने के लिए, इसको भी, तो ये 2 ब्रांचेस किसके साथ अटैच है, N के साथ, इसलिए इसका नाम होगा NN डाईमिथाइल अमाइनो, और पेरेंट चेन में एक कार्बन ही है, मीथेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम इसके कुछ स्ट्रक्चर इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम अगर इसका स्ट्रक्चर कोई बनाते हैं, मेरे पास है एक कंपाउंड है जिसमें तीनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गए, ये मुझे नाम दे दिया गया कि इसका IUPAC नेम भी लिख दें, कॉमन नेम भी लिख दें, और इसका तल्लक टर्शरी अमाइन से है क्योंकि अमोनिया से सारे हाइड्रोजन निकले हुए हैं। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम ये होगा इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से इथाइल पहले आएगा। इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल, सिर्फ प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है एक आइसोप्रोपाइल यानी सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप भी होता है। इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइनो, एन प्रोपाइल अमाइन। इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन, ये कॉमन नेम। IUPAC नेम, ये पेरेंट चेन ये होगी, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है, ये 2 ब्रांचेज होंगी। तो ब्रांच एक है इथाइल, एन इथाइल, अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले लिख दिया, एन मिथाइल, फिर अमाइनो, फिर आप देखें तो लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, अमाइनो प्रोपेन, इसका IUPAC नेम हो गया। इसी तरीके से स्ट्रक्चर नंबर, ये इसकी एग्जांपल 2 थी, ये एग्जांपल नंबर 1 थी। एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। तो आपको पता है कि बच्चों एग्जांपल नंबर 3 में अगर मैं सपोज करें ये स्ट्रक्चर लिख दूँ, यहाँ इथाइल लगा देता हूँ, कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो बच्चों आप इसको लिख सकते हैं। बेंजीन से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल मिथाइल फिनाइल, क्योंकि बेंजीन से हाइड्रोजन निकल जाए तो जब एक हाइड्रोजन बेंजीन से निकल जाता है तो वो फिनाइल बन जाता है। ब्रांच के तौर पे जब भी ये बेंजीन आता है तो फिनाइल पढ़ते हैं, पेरेंट चेन के तौर पे जब भी आता है तो उसको बेंजीन पढ़ते हैं। तो इसलिए इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल फिनाइल अमाइन, ये हो गया जी, इथाइल मिथाइल फिनाइल अमाइन, कॉमन नेम। IUPAC नेम में लार्जेस्ट रूल को फॉलो करें तो ये दोनों ब्रांचेज होंगी, इसमें कार्बन ज़्यादा है, इसको पेरेंट चेन का नाम देंगे। तो इसका नाम होगा एन इथाइल, एन मिथाइल, फिर एनालीन भी कह सकता हूं, या हमें पता है बेंजीन के ऊपर NH2 हो तो अमाइनो बेंजीन, अमाइनो बेंजीन, या एनालीन भी बाज़ केसेस में यूज़ हो सकता है।
तो ये हमारे पास इसका नाम था। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी समझ आई होगी। तो आप चैप्टर नंबर 17 फेडरल बुक का, उसके अंदर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उससे आपको ये नॉमेनक्लेचर जो है वो अच्छी समझ, मतलब मज़ीद प्रैक्टिस आपको मिल सकती है। कोई एक्टिविटी है नहीं कि आपको होमवर्क के तौर पे दी जाए। थैंक यू वेरी मच।